बिहार की राजनीति एक बार फिर 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक घूम गई है। आपको बता दें कि पूरी तरह से बिहार में अब राजनीतिक दरवाजे जो हैं वो खुल गए हैं और नेताओं के बयान भी अब तल्ख होने लगे हैं। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में आपने देखा था कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड को लेकर के और उनके जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको लेकर के चर्चाएं चल रही थी। कहा यह जाने लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा नरम पड़ते जा रहे हैं और ये नरमी उनकी तब आई है जब मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार हुआ और उस मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर रखा गया। ये भी कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि वो जो बाहर निकल करके आए हैं वो पटना से बाहर होने का कारण भी यही था कि वो गुस्से में थे। बाद में फिर सब कुछ एडजस्ट करते हुए, चूँकि रास्ता उनके पास जदयू है, इसलिए वो वापस आए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें कोई मंत्री पद नहीं चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जो उनको काम दिया गया था वो संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस नाते वो पार्टी के बेहतर भविष्य के लिए, पार्टी को एकजुट करने के लिए और पार्टी के संगठन को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करने का उन्हें जिम्मा दिया गया था। अलग अलग क्षेत्रों में घूम करके वो पार्टी के आइडियोलॉजी, नीतीश कुमार के कार्यों को लेकर के लोगों को जोड़ रहे थे। लेकिन इस बीच में कहा यह जा रहा था कि उनके जो कयास लगाए जा रहे थे और जिसकी चर्चा चल रही थी कि उनके इस बैठक में, इस भ्रमण में लोगों की भीड़ नहीं जुट रही है। इसको लेकर के पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई। लेकिन इन सब के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त और मजबूत व्यक्तित्व के व्यक्ति कहे जाते हैं। कहा जाता है कि अपने समाज में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा मुफीद समझा था लौकुश समीकरण को जोड़ने वालों में से। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के वो उपेंद्र कुशवाहा ही हैं कि पार्टी में आते ही सबसे पहले उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट भी किया था और ये कहा था कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई चेहरा खड़ा होता है तो वो नीतीश कुमार हैं, उनमें सारी पोटेंशियल है। लेकिन अब जबकि कई तरह की बातें चल रही है, इस बीच में एक बार फिर से मोर्चा संभाला है उपेंद्र कुशवाहा ने। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे गृह मंत्री पर हमला कर दिया है। आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं और बिहार आने से पहले उनके आगमन की धमक से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। उन्होंने सीधे तौर पे अमित शाह से सवाल पूछा है और कहा है कि आरएसएस कार्यालय की सुरक्षा स्टेट सुरक्षा बल से लेकर सीआरपीएफ के जिम्मे दे रहे हैं और हवाई अड्डों की सुरक्षा सीआईएसएफ से छीनकर प्राइवेट अडानी की एजेंसी को देने के पीछे आपकी क्या मंशा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या आम नागरिकों के सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा से ज़्यादा अहम है आरएसएस कार्यालयों की सुरक्षा। ये सवाल बड़े हैं और इन सवालों को खड़ा करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि क्या अपने दोस्त अडानी के निजी लाभ के लिए हवाई अड्डों की सुरक्षा को खतरे में डालने से भी आपको परहेज नहीं है? क्या निजी हाथों में सुरक्षा को सौंपना एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर अगड़ी जातियों के नौजवानों को उनके आरक्षण से वंचित करने की साजिश नहीं है? ये एक बड़ी बात है जिसका बड़ा आरोप उपेंद्र कुशवाहा ने लगाया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार भ्रमण पे हैं, वो अलग अलग नेताओं से बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से बिहार पर फोकस है और अमित शाह के आगमन से पहले अमित शाह को लेकर के, उनके रणनीतियों को लेकर के सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा एक्टिव हो गए हैं और आर पार के मूड में हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को चिट्ठी जारी होने के बाद काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं और उनके एग्रेशन का ही नतीजा है कि वो सीधे अमित शाह पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे आर पार का ऐलान भी कर दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।